नमस्कार। आपके अपने चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या तिथि आती है। इस तरह पूरे वर्ष में कुल 12 अमावस्या आती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी होगा। खास बात यह है कि पूरे साल में सिर्फ एक ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन वेदृति योग दोपहर 2:18 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग लग जाएगा। आइए जानते हैं कि ये योग क्या है, इसमें क्या खास बात है। तो सबसे पहले बात करें विषकुंभ योग की। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को विष से भरा हुआ घड़ा माना गया है, इसलिए इसका नाम विषकुंभ योग है। जिस तरह से विष का सेवन करने पर सारे शरीर में धीरे धीरे विष भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है, यानी इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ होता है। तो मित्रों, यह तो था विषकुंभ योग, जिसके बारे में हमने जाना। आइए अब बात करते हैं वेदृति योग की। यह योग स्थिर कार्यों हेतु तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना शुभ फलकारी माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पीपल की पूजा करने से सभी देवता पूजित होते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों का तर्पण करने वाले व्यक्ति को तिल का तेल, लाल साग और कांसे के बर्तन में भोजन करने से परहेज करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को अनाज या खाद्य वस्तु और वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन मित्रों, कोरोना काल में हम आपको यही सलाह देंगे कि नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर घर में ही इस पुण्य लाभ को अर्जित करें। यदि हमारा दृष्टिकोण शुभ होगा तो लाभ का फल अवश्य मिलेगा। यही बात वीडियो के प्रारंभ में बताए गए वेदृति योग और विषकुंभ योग पर भी लागू होती है। योग या समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, कर्म फल निर्भर करता है मन के भाव पर। यदि हमारे भाव शुभ हों, यदि हमारे कर्म शुभ हों, यदि हमारा दृष्टिकोण शुभ हो तो सब और मंगल ही मंगल है। शुभ भाव और निश्चल दृष्टिकोण का परिणाम कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने दृष्टिकोण और भावों पर लगातार नजर रखिए और उन्हें शुभ बनाए रखिए। आइए अब सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करें। एक गरीब ब्राह्मण की कन्या बहुत सुशील थी, लेकिन धन न होने के चलते उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण ने एक साधु से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उसके घर का सारा काम करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम निपटा देती हैं। इस पर धोबिन ने नजर रखी और देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई, लेकिन जैसे सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति गुजर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति को जीवनदान मिल गया।
तो मित्रों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। धन्यवाद।